हेलो एवरीवन, क्लास 8 जिन बच्चों का स्कूल इवनिंग शिफ्ट में होता है उन बच्चों का आज एग्ज़ाम था। तो आप सभी अपना मैथ का जो सोल्यूशन है वो चेक कर सकते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 5628। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका x की पावर 3 यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज़ जो कल मैंने आपको समझाया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 13 एंड 14। तो बहुत सिंपल था, 13 और 14 को पहले प्लस करना था 27 और 27 में से 1 माइनस कर देंगे तो 26 आंसर आएगा आपका। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको दो ट्राइंगल है, एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल है और एक नीचे वाला ट्राइंगल है। तो यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना था आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऊपर वाले के लिए भी और नीचे वाले के लिए भी। तो हाफ इंटू में बेस क्या है 10 और हाइट कितनी है 7, तो ऊपर वाला निकाल लेंगे आप। फिर ऐसे ही नीचे वाले के लिए भी बेस क्या है 10 है और हाइट कितनी है 9। निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके ये 7th क्लास का क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ सन है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था तो आप कैसे लिखेंगे 1.4 1 पॉइंट में 4 इंटू 10 की पावर 9। सी ऑप्शन नहीं आएगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, 1.4 10 की पावर 9 क्यों आएगा, देखो पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1.4 इंटू 10 की पावर क्या आएगा 9 आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर 4703 को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू में 100 प्लस 7 इंटू में 4 इंटू में 1000 प्लस 7 इंटू में 100 प्लस 0 इंटू में 10 प्लस 3 इंटू में क्या आएगा 1 आएगा। तो सी आ गया यहाँ से ऑप्शन। नेक्स्ट 4 की पावर 4 डिवाइड में 4 की पावर 2। जब भी दो पावर क्या होती है बेटा डिवाइड में होती है तो पावर क्या होती है, ऐसे 4 की पावर 4 है और 4 की पावर क्या है बेटा 2, तो यहाँ पे जो पावर है वो माइनस हो जाएंगी। मीन्स यहाँ पे 4 की पावर क्या हो जाएगी 4 माइनस में 2, दैट इज़ 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू में 4, और 4 इंटू में 4 क्या होता है बेटा 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ए की पावर m और उस पूरे की पावर क्या होती है n, तो ए की पावर m और इसकी पावर क्या है n, तो हो जाएगा बेटा ए की पावर m इंटू में n, दैट इज़ 3 2 जा 6। तो 3 की पावर 6 कितना होता है, 3 की पावर 6 को अगर आप खोलेंगे तो 3 इंटू में इस तरह से आप इसको 6 टाइम लिखेंगे और इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 2 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो 45 प्लस 55 कितना हो जाएगा बेटा 100, तो यहाँ पे 100 आएगा आंसर। नेक्स्ट बोल रहे हैं इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन द एंगल आर कॉल्ड, तो वो एंगल जो है वो क्या बन जाएंगे, इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन द एंगल आर कॉल्ड। अच्छा 180 डिग्री है तो बेटा ये पूछ रहे हैं कि जब दो कोणों का मापों का योग 180 डिग्री होता है तो तब वे कोण कहलाते हैं। तो 180 डिग्री होता है तो यहाँ पे समकोण नहीं आएगा। देन द एंगल आर कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि जिन एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, समपूरक कोण। नेक्स्ट, इनमें से किसमें दो भुजाएं समान होती हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू साइड्स आर इक्वल, किसमें बेटा दो साइड बराबर होती हैं, तो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड क्या होती हैं आपस में बराबर होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइड बराबर होती हैं और स्केलर ट्राइंगल की कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 3/10, सेकेंड वाले के पार्ट का आंसर हो जाएगा 5/12 एंड थर्ड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका 3, फोर्थ का आंसर है 7/25 एंड फिफ्थ का आंसर है 63/81। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में सीमा ने बेटा दो जूस लिए हैं, एक तो उसने लिया है आपका ऑरेंज जूस और एक उसने लिया है मैंगो जूस, और दोनों कैसे शेप के हैं, क्यूबॉइड शेप के हैं। आप लोगों को डायमेंशन दी हुई थी और बोल रहे हैं कि वो हर रोज डेली 2 पैकेट्स जो है शी डेली कंज्यूम 1 पैकेट ऑफ ईच टाइप इन द इवनिंग, मतलब 2 पैकेट जो है वो इवनिंग में कंज्यूम करती है। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑरेंज जूस। तो आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मुला पता ही है, क्यूबॉइड का क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, तो फॉर्मुला लगाएंगे तो 242 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और मैंगो ऑरेंज जूस के डायमेंशन दे रखे ना, तो आप लगा के फॉर्मुला निकालेंगे तो 242 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। डिफरेंस ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बोथ द टाइप ऑफ कैन्स, दोनों टाइप ऑफ कैन्स जो हैं उनका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना था, तो फॉर्मुला वही है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, दोनों का निकाल लेंगे आप टोटल सरफेस एरिया और उनका निकालेंगे डिफरेंस, तो आपका आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहे हैं थर्ड वाले पार्ट में द कैपेसिटी ऑफ मैंगो जूस कैन विल बी, तो मैंगो जूस की कैपेसिटी निकालनी है। याद ना बेटा, जब भी कैपेसिटी की बात होती है तो हम निकालते हैं
वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द मैंगो जूस, तो मैंगो जूस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू में B इंटू में H, तो आप निकालेंगे तो 324 आएगा। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं बेटा हाउ मच जूस जो सीमा ड्रिंक, सीमा कितना ड्रिंक कर रही है, मतलब कितना पीती है जूस, तो दोनों टाइप के पैकेट्स पी रही है ना, तो दोनों का निकाल देंगे आप लोग वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने का कितना आंसर आएगा 534 मिलीलीटर, ठीक है। द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ द कैन्स, तो दोनों का रेशो निकालने के बाद आपका आंसर आएगा 35 रेशो में 54। नेक्स्ट सेक्शन बी देखो बेटा, सेक्शन बी में बोल रहे हैं फर्स्ट वाले पार्ट में आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो 7 से 21 और x की पावर 2 x की पावर 3 कितना आएगा x की पावर 5, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 21 x की पावर 5। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यूनिट प्लेस पूछ रहे हैं, तो 36 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा बेटा 6, तो यहाँ पे 6 आंसर आएगा। 289 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो हेयर 17 इज द राइट आंसर, ठीक है। फोर्थ वाले पार्ट में जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं बेटा वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, पेंटागन निकालने के लिए देखो मैंने आपको बताया था बेटा n की वैल्यू क्या है 5 है ना, और आपको अगर एंगल निकालना तो फॉर्मूला होता था n माइनस में 2 इंटू में 180, तो 5 माइनस 2 इंटू में 180 दैट मीन्स 3 इंटू में 180, और 3 इंटू 180 करेंगे तो 540 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग करना है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ये इसको आप मैच कर देंगे रेक्टेंगल से, ये क्या बन रहा है एक ट्रेपेजियम बन रहा है, और ये क्या आपके पास में स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन रही है बेटा, ये क्या बन रहा है आपके पास काइट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में क्या बोल रहे हैं आपसे कि इसका आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर आएगा आपका x इक्वल टू 2। 7th क्वेश्चन में ये जो आपको 99 पूछा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो उसका आंसर आएगा आपका नो। 8th क्वेश्चन में 13a+2 आएगा इसका आंसर। इसके और वाले पार्ट का आंसर आएगा आपका 5xyz डिवाइड में 2। एंड आपको पता है बेटा अगर पैलोग्राम का एक एंगल जो है वो 115 डिग्री का है, तो अपोजिट एंगल भी क्या होगा 115 डिग्री होगा। ये हमने कल भी प्रॉपर्टी मैंने आपको जो पेपर डिस्कस किया था बताई थी आपको मैंने। सेक्शन सी में फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5776 यूजिंग डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड भी मैंने आपको कल बताया था, वो जो परफेक्ट स्क्वायर बना के करते थे याद है, 5776 पेयर बनाते हैं और परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ 76 का स्क्वायर हो जाएगा 5776। 11th क्वेश्चन में देखिए बोल रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2160 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो 216 आपको पता है बेटा क्यूब निकालना है ना आपको, तो 216 आपको पता है 6 का क्यूब होता है ना 6 का क्यूब। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मीन्स ऐसे देखो 216 इंटू में क्या कर दूँ मैं 2160 है ना, तो इंटू में अगर मैं 100 कर दूँ तो 216,000 आएगा, राइट। तो यहाँ पर जो 216 है बेटा वो 6 का क्यूब होता है, और यहाँ पे 3 जीरो जो है ना, क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 का पेयर बनेगा, तो 3 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 60, ठीक है। तो ये जो आपको बोला जा रहा है कि आप किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं इसमें आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना था, तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो आपका आंसर आएगा 9x का स्क्वायर प्लस में 25y का स्क्वायर माइनस 30xy। उसके बाद में इस वाले क्वेश्चन में भी आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना था, तो आप इसको पहले ब्रेक करेंगे किसमें 100 + 1 के स्क्वायर के फॉर्म में, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10201, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करना है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था बेटा 36 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद एलसीएम लेंगे, और एलसीएम करने के बाद आपका जो आंसर है वो आएगा बेटा z-6 तो z-6, और इसको आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने का आपका आंसर आएगा बेटा 21 a की पावर 3 mp का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर निकालने थे, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुकी थी आप लोगों को, तो 3xy आंसर आएगा यहाँ से। 15 और 16 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, आप कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस किए भी होंगे आपने, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी करके आए होंगे अपने एग्जाम के लिए। और 16 क्वेश्चन जो है वो डिवाइड का क्वेश्चन है, जिसमें आपका आंसर आएगा 11x का स्क्वायर y प्लस xy की पावर 6 z की पावर 4 प्लस में x का स्क्वायर z की पावर 3, और डिवाइड में आपका आएगा x प्लस y और y प्लस z। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन में भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, और 18 क्वेश्चन का आंसर जो है बेटा वो आएगा आपका -3, क्योंकि आपको यहाँ पर x की जगह पे 1 वैल्यू पुट करनी थी और y की जगह पे 1 वैल्यू, जहाँ पर आपको x y दिख रहा है सब जगह पे आप डालेंगे 1 वैल्यू, तो आपका आंसर -3 आएगा। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है बेटा, आपसे बोला जा रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है इसके प्रोडक्ट में से इसको
समझ रहे हो, फ्रॉम जहाँ लिखा होता है उससे माइनस करते हैं ये वाला नंबर, ठीक है। तो 2p + 3q 4y को माइनस करना होगा फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 3p² - q² + 2pq - 10qy, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पूरे क्वेश्चंस को करके आए होंगे। और नेक्स्ट पेपर आपका संस्कृत का है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमारा पेपर अच्छा गया है। और अगर आपका पेपर एवरेज गया है या बेकार भी गया है, कोई बात नहीं, आप लोग आगे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।